मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। जी हां, सिर्फ 10 मिनट में करीब 1 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। दुनिया के टॉप सिंगर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने इस शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन रुपए लिए हैं। अब यहां हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो है, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? क्या है इनकी कमाई का असली जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वही दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दे। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस काम को करीब से समझा। 1958 में वो वापस इंडिया आए और एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग करती थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उन्हें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे, इसीलिए 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर हुकूमती सख्ती थी, इसीलिए उन्होंने कॉटन के बजाय केमिकल के जरिए कपड़े बनाना शुरू किए, जिससे कपड़े सस्ते भी हुए और मार्केट में मशहूर भी हो गए। 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस ही था। धीरूभाई अंबानी को एहसास हुआ कि टेक्सटाइल के लिए खाम माल दूसरी कंपनी रूस से खरीदना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी मदद करने लगे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया मसला सामने आ गया। उन्होंने अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस सिलसिले में फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यही से दोनों भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं। आखिरकार उनकी वालिदा ने फैसला किया कि बिजनेस को आधा आधा तकसीम कर दिया जाए। 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज तकसीम हो गई। तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, जबकि टेलीकॉम और पावर सेक्टर अनिल अंबानी को मिले। उस वक्त अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे अमीर तरीन शख्स बन गए थे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस पर मेहनत की और जामनगर रिफाइनरी को दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। उसके बाद उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से स्टोर्स खोल दिए। 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस की टीम खरीद ली। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा,
जियो ने शुरू में सब कुछ फ्री दिया, जिससे दूसरी कंपनियां मुश्किल में आ गईं और जियो के करोड़ों यूजर्स बन गए। आज मुकेश अंबानी की कुल दौलत 122 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और वो दुनिया के 11वीं अमीर तरीन शख्स है। मुंबई में मौजूद उनका घर एंटीलिया 27 मंजिला इमारत है, जिसमें हर तरह की आसाइश मौजूद है। एक तरफ मुकेश अंबानी की कामयाबी है तो दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी है, जो आज मकरूज हो चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि अनिल अंबानी ने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिला। दूसरा मसला यह था कि उनकी इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग गलत साबित हुई। अनिल अंबानी मुख्तलिफ कानूनी मसाइल में भी फंसे रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने पैसे अदा करके उनकी मदद की। आज अनिल अंबानी की कुल दौलत 0 है, जैसा कि उन्होंने खुद कोर्ट में बताया। उम्मीद है डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।